तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जाकर चलावे है। ये काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे है, और जो जन उनके उपदेशी हो जा उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी खतरनाक कहानी है भाई। अब क्या बताया कि तीनों गुणों के उपासक ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। बता, एक आम व्यक्ति नहा रहे हो ना पान चार किसी घाट पे, और कोई वृद्ध आदमी आ जाए या कोई कह दे भाई मैं भी नहा लूं, वो कहेंगे आ जाओ आप भी नहा लो, और थोड़ा थोड़ा स्थान दे दिया करे, नहा लो कोई बात नहीं। अरे इन लोगों का तो आम व्यक्ति से भी बद व्यवहार। जब ये नहाने के ऊपर लड़का मर गई, ये कहाँ के संत। तो गीता जी की बातों को हमने श्रेष्ठ मानना होगा, जो इसमें लिखा ये अक्सर गलत नहीं, लेकिन इसको समझने की कमजोरी इन संतों की, इनके पास ये पांचवें वेद का ज्ञान नहीं था। और पांचवा वेद यानी सोसम वेद जो है, ये कुंजी है या ताड़ी है सारे खजाने के सब सदग्रंथों को खोलने की। ये इस दास को दी मेरे परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने मेरे गुरुदेव के माध्यम से इस दास पर जाकरी आप पुण्य आत्माओं के लिए खजाना खोल दिया भी है। अब यहां तक तो रिजेक्ट हो गए तीनों गुणों के उपासक तो मूर्ख लोग, राक्षस स्वभाव का धारण किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पितर पूजनीय श्राद्ध निकालनी है, गीता में मना किया। ये और देख लो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देखो भक्तात्माओं, यदि भक्ति करनी है तो अपनी पवित्र गीता जी को अपने फेर पढ़ना होगा। पहले ये सच्चाई भी अपने तक नहीं आ पाई। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, ये पवित्र गीता जी, इसमें स्पष्ट मना किया है कि ना पितर पूजना चाहिए, ना श्राद्ध निकालने चाहिए, ना भूतों की पूजा। ये तो यूजलेस है, ये बिल्कुल गलत है। अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 देखो। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, और पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले वो पितर बन जाते। पितर भी भूत होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूतों के समूह में चले जाएंगे। और इस प्रकार मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भगवान गीता में मना करता श्राद्ध निकालने को, और ये श्राद्ध निकालने की सलाह जो संत देता वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करा रहा है। इसलिए 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी गति हो, ना सिद्धि हो, ना कोई सुख हो। यही कारण हुआ कि हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, और उन पितरों की पूजा हम लगे, हम भी पितर बनेंगे, क्योंकि ये भगवान का संविधान अटल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। हमने चेंज होना पड़ेगा, हमने पूजाएं त्याग के सद्भक्ति करनी पड़ेगी, जैसे संकेत गीता जी में दिया है कि उस संत ने ढूंढ कर, परम संत ने, और उस परमेश्वर की साधना कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो वे जन्म मृत्यु 84 लाख तुम्हारी बनी रहेगी। अब क्या बताया कि पितरों की पूजा नहीं करनी, श्राद्ध नहीं निकालने, और हम सभी कर रहे। हिंदू समाज कौन कर रहा, करवा रहा कि हमारे पूर्वज भोले बाड़े थे, और वो गुरु लोग थे जिनका गीता समझ में ना आई, वह पेट भर अपने स्वार्थ वसीन भोली आत्माओं को गुमराह कर दिया, और सब पितर बन रहे हैं, भूत बन रहे हैं, फिर वही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यह समझ में बात आई नहीं। गीता में लिखा है हम इसके विरुद्ध कर रहे हैं तो वही बन रहे हैं। अगर हम इसको त्याग कर सद्भक्ति करेंगे, ना पितर बनोगे, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनोगे, टंटा कट गया, तो हम वो क्यों ना करें जिससे सारे झंझट मिटे, हमारा कष्ट भी निवारण हो। अब इसके लिए प्रमाण क्या देता हूं कि एक जैसे क्या आड़ लेते हैं ये लोग संतजन, ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है, पुराणों में कि श्राद्ध निकालो। अब देखो पुराण जो है, पुराण तो किसके द्वारा बोलेगी, कोई मार्कंडेय ऋषि द्वारा, कोई वशिष्ठ मुनि द्वारा, कोई ब्रह्मा के द्वारा, कोई विष्णु के द्वारा, कोई शिव के द्वारा, और ये गीता बोलेगी ब्रह्म के द्वारा। ये तो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें जो करना है और नहीं करना है सब मेंशन्ड है, वर्णन है इसके अंदर। हमने इसके विरुद्ध करते हैं तो कानून तोड़ दिया, और ये आदेश किसी ऋषि विशेष का या अधिकारी का है, वो मान्य नहीं है, जो शास्त्र इस कानून के विरुद्ध है। जैसे एक कल भी उदाहरण दिया था परसों, एक किसी व्यक्ति का दोस्त एसएचओ था, थानेदार, और उसने अपने दोस्त से कहा, थानेदार से, कि मेरा एक पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा मुझे, कि इलाज करूं, रोज तंग करे शराब पी के, और मेरे बताओ आप क्या समाधान करूं। थानेदार बोला उसका दोस्त के मार शर में लठ माफ देख लूंगा। अब थानेदार की हिम्मत मान के, क्योंकि उसमें एसएचओ को बहुत बड़ा अधिकारी माना करते, और जाके उस अपने पड़ोसी के शर में लठ मारा, मारते मर गया।
अब वो है SHO, उसका हथकड़ी लगा के लहर फांसी तोड़वा दिया, क्योंकि वो आदेश किसका था? थानेदार का था, और राजा का कानून उसके विरुद्ध था। तो उसका आदेश मान के उस व्यक्ति विशेष का, एक अधिकारी विशेष का, जो उसने कानून तोड़ दिया, उस व्यक्ति ने उसको फांसी की सजा पाई। ये कानून में लिखा था। ऐसे ही ये जो आदेश हैं, जो पितरों के या किसी ऋषि के श्राद्ध निकालो, नवरात्रि करो, फलाना करो, ये तो एक व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष के आदेश है और भगवान के कानून के विरुद्ध है, इसलिए इनको सजा भोगनी पड़ती है। इसका प्रमाण दिखाता हूँ। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा। एक रुचि नाम का ऋषि, वेदों का ज्ञाता, वेदों में इस कर्म कांड को बंद किया है कि मूर्ख लोग करते हैं ये पूजाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और श्राद्ध श्रुद्ध निकालना मूर्खा का काम है, बेवकूफों का कति। रुचि ऋषि ने ये सोचकर अपनी साधना वेदों अनुसार प्रारंभ कर दी, शादी भी ना करवाई, केवल मुक्ति को महत्व दे करके। कहते हैं जब वो 40-45 वर्ष का हो गया रुचि, उस समय उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए। पिछले 4 पितर, वो स्वयं तो गलत साधना करके पितर बन गए, और उनका वंशज वो बेचारा रुचि ऋषि अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया वेद पढ़ के, अब वो भी फंसा लिया उनने। कैसे फंसा लिया? कहा बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छा काम है, इसमें शादी करा कर पितरों की पूजा करे, भूतों की पूजा करे, अतिथियों की सेवा करे, देवताओं की पूजा करे, उसका अच्छे लोकों में जाकर के कहते हैं उच्च लोकों में सुख प्राप्त होते हैं। ये तो गीता में मना किया कि मूर्ख लोग इन अन्य देवताओं की पूजा करके उन देवताओं वाले लोक में तो चले जाते हैं, पर अक्षणिक सुख है वो शीघ्र ही नरक में गिर जाते, इसलिए पूजा गलत है। और फिर रुचि कहता है हे पितर महो, वेद में तो इस श्राद्ध श्रुद्ध निकालन को मूर्खों की पूजा बता रखी है, फिर आप मुझे क्यों लगाते हो इस कर्म में? और स्वयं पितर भी कहते हैं हाँ बेटा ये बात तो आपकी सही है कि वेद में इस कर्म को महाविद्या का, इसमें कोई झूठ नहीं। और फिर अपने संदेश पहुंचाते हैं, ऐसा है पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, कोई बात ही पितर कर देते हैं, पितर आप भूखे मरे, बताओ वो क्या कर देते हैं। अब ये सोचना होगा कि हमने अब अपने मूल शास्त्रों को फिर संभालना होगा, जिससे हम इन बुराइयों से और इन संकटों से बच सकें जो हमारे पवित्र शास्त्र बना करते हैं। ये मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक कार्यालय, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें देखिए 237 पृष्ठ पे ये नीचे से देखिएगा, रौप्य ऋषि मुनि की उत्पत्ति की कथा। ये देखो मार्कंडेय जी कहते हैं, यहाँ देखो पितर बोले, मैंने मौखिक सुना दिया, इसका सारा वर्णन ये है। पितर बोले बेटा, विहा सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के शब्द से पितरों को आदि आदि की पूजा करते हैं। और फिर क्या बताते हैं? रुचि ने कहा पितरगण यहाँ लाओ, ये ऊपर देखो, ये 4 पितर दिखाई देते हैं। ये ऋषि को ये आगे करो, यहां तक करो। ये चारों पितर रुचि ऋषि को दिखाई दिए, भूत बने हुए थे, दादे परदादे बाप, गलत साधना करके वेदों के विरुद्ध। अब ये क्या कहता है रुचि ऋषि कहता है, देखो नीचे लाओ। रुचि ने पूछा पितर महो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी निश्चय नहीं है, तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर और क्या बच गया? फिर तो इनकी अपनी तगड़मबाजी है। फिर भी इतना है कि निश्चित है कि विद्या की प्राप्ति में कर्म के कारण में विहित कर्मों में पालन करने को मनुष्य का
ये उनके अपने तुक्के हैं, ये हमने कतई नहीं चाहिए। जब ये स्वयं कहते हैं कि वैसे मूर्खों की पूजा है पितृ पूजा करना, श्राद्ध निकालना, और फिर अपने बच्चे को जो अपना जीवन कल्याण करवा लेता वो भी फंसा दिया अपनी तगड़मबाजी ला के। अब पिछले किसी के 4 पितृ दीख जा, कालजा पाट जा आदमी का, और भाई डरता पूजन करे ना करे तो करने लग जा, रुचि ऋषि के साथ या बनगी बेचारे के साथ। अब हमारे साथ ऐसा ही बना है, जब तक हम परम संत कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे इतने ये पितर ने दुखी करेंगे, और जब इसकी